सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक बिशॉप्स स्कोर के बारे में। ठीक है, हमने इसके बारे में थोड़ा सा सुना था पिछली वीडियो में, दैट इज़ आपका इंडक्शन ऑफ लेबर की वीडियो में। तो हमने देखा था कि वहाँ पे जब इंडक्शन आपको मतलब इंट्रोड्यूस करना है या इंड्यूस करना है लेबर को, तो वहाँ पे उससे पहले हमें देखना है कि सर्विक्स रेडी है क्या नहीं। तो वो देखने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, आपके बिशॉप स्कोर को यूज़ कर रहे थे। तो आज इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इसके डेफिनेशंस क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड इसके क्या मार्किंग सिस्टम्स होते हैं, मतलब स्कोरिंग टेबल क्या है, देन इसके क्या इंटरप्रेट कैसे करते हैं इसे, इसका क्या क्लिनिकल रेलेवेंस है, ये सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पेज नोट। एंड ऐसे ही आपको हमारे ऑप्स, गायनेक, पीडिया, आपके एनाटमी, फिजियोलॉजी, सारे नोट्स आपको हमारे मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट में, जिसके तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर लेना। तो आपको वहाँ पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बाकी अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है सिर्फ 59 रुपीज़ का, जिसमें आपको ये सब तो चीज़ें मिलेंगी एंड साथ ही साथ आपको हमारी 3D एनाटमी वीडियोस मिल जाएंगी एंड आपको कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स भी मिल सकते हैं। तो जब से चेकआउट कर लेना उसे एक बार, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हमारे टॉपिक बिशॉप स्कोर को। नाउ व्हाट इज़ बिशॉप स्कोर, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो द बिशॉप स्कोर इज़ अ प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम। क्या है ये? एक प्री लेबर मतलब लेबर से पहले आपको एक स्कोर सेट करना है। क्यों करना है? टू एसेस द रेडीनेस ऑफ द सर्विक्स, ताकि हमें पता चल सके कि सर्विक्स प्रॉपर्ली रेडी है क्या नहीं, प्रॉपर्ली इफेस्ड हुआ है कि नहीं, प्रॉपर्ली डायलेट हुआ है कि नहीं। ये सब हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस स्कोरिंग सिस्टम। फॉर किसके लिए? इंडक्शन ऑफ लेबर, क्योंकि आपको इंडक्शन ऑफ लेबर करना है। तो क्योंकि आप जो नॉर्मल लेबर होता है उससे पहले आप इसको लेबर लाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपको देखना भी पड़ेगा ना कि सर्विक्स प्रॉपर्ली डायलेट हुआ है, फेस हुआ है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट प्रेडिक्ट्स द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर लेबर इज़ इंड्यूस्ड। आपने जब लेबर इंड्यूस कर दिया उसके बाद हमें पता चलता है इस स्कोर के उससे कि जो बेबी की डिलीवरी होगी, वेजाइनल डिलीवरी, वो प्रॉपर्ली होगी या नहीं होगी, है ना। तो ये हो गया आपका बिशॉप स्कोर का डेफिनेशन। अब इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मार्किंग या स्कोरिंग करेंगे। तो इसमें 5 सर्वाइकल और वेजाइनल पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या है वो? आपका डायलेशन, ठीक है, कि कितना डायलेट हुआ है सर्विक्स, मैक्सिमम डायलेशन आपको पता है 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इफेस्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, आपकी जो सर्विक्स है वो थिन नहीं हुई है, एंड इसको इफेसमेंट बोलते हैं। आपको ये सब तो आपको टर्मिनोलॉजीज पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप हमारी चेकआउट कर सकते हैं वीडियोज़ को, ऑप्स की। आई थिंक पहली ये थोड़ी स्टार्टिंग की वीडियोस हैं मेरी, जिसमें मैंने सारे टर्म्स भी अच्छे से समझा रखे हैं, फीटल पैरामीटर्स भी समझा रखे हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना एक बार। देन स्टेशन क्या है, ठीक है, बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कहाँ पे है, अबीशियल स्पाइन के अगर हम लोग उसके देखें अकॉर्डिंग कहाँ पे है, ऊपर है उसके या नीचे है, इंगेज हुआ कि नहीं हुआ है हेड, एंड फिर कंसिस्टेंसी कैसी है सर्विक्स की, है, एंड फाइनली इसकी पोजीशन क्या होने वाली है। तो ये सब हम इन क्राइटेरिया के बेस में या इन पैरामीटर्स के बेस में हम स्कोरिंग देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी डायलेशन की। सो डायलेशन यहाँ पे लिखा है कि आपकी जो सर्वाइकल ओपनिंग है वो कितनी हुई है। आपको पता है कि हर कुछ आवाज़ में वो एक्सपैंड होती जाती है, ये ओपनिंग खुलती जाती है बेसिकली हर स्टेजेस ऑफ लेबर में आपने पढ़ा था ये। तो मैक्सिमम ओपनिंग कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर्स होती है। तो ये आपको सेंटीमीटर्स में देखना है कि सर्वाइकल ओपनिंग कितनी हो रखी है। तो ये पहला पैरामीटर है, ठीक है, ये आपका सर्विक्स है, तो इसकी ओपनिंग कितनी हो रखी है। उसके बाद आपका इफेस कितना हो रखा है, ये आपकी जो सर्विक्स की वॉल्स हैं ये वाली, ये कितना इनका थिनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड शॉर्टन हुई कि नहीं हुई है, तो ये भी दिख रहा होगा, है, ठीक है। उसके बाद आप देख पाएंगे स्टेशन। स्टेशन में क्या है? पोजीशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट रिलेटिव टू द इशियल स्पाइन। जैसे हमने पहले भी बात किया कि इशियल स्पाइन के अकॉर्डिंगली कि फीटल का हेड या जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कहाँ पे पहुँचा है। तो इट कुड बी ऊपर की तरफ होंगे तो माइनस में होंगे, नीचे की तरफ होंगे प्लस में होंगे, ठीक है, एंड बीच में होगा इशियल स्पाइन के लाइन में, तो वो 0 होगा। फिर इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है सर्विक्स की, ठीक है, दैट इज टेक्सचर ऑफ द सर्विक्स कैसा है, फर्म है, मीडियम है, सॉफ्ट है। ये कैसे पता चलेगा आपको? आप कोई अगर आपके कोई फ्रूट है, ठीक है, वो अनराइप है, ठीक है, तो वो हार्ड फील होता है, तो वो आपका वैसे ही आपको फील होगा सर्विक्स, अगर वो फर्म है तो। फिर अगर मीडियम थोड़ा, अगर थोड़ा पक रहा है आपका फ्रूट, ठीक है, पूरा पका नहीं है, तो वो कैसा कंसिस्टेंसी होता है, वैसा ही मीडियम कंसिस्टेंसी होगा। और जब आपका कोई पका हुआ फ्रूट है तो वो उसका कैसा कंसिस्टेंसी होगा, वही आपका यहाँ पे सॉफ्ट होगा। उसको और भी ऐसे देख सकते हैं कि आपके अगर नोज टिप है आप उसको छू के देखें तो इट विल बी फर्म, एंड अगर आप अपने लिप्स को छूएंगे तो इट विल बी सॉफ्ट। कुछ ऐसा आपको ये कंसिस्टेंसी मिलेगी सर्विक्स की। एंड फाइनली पोजीशन क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द सर्विक्स क्या है, पोस्टीरियर है या मिड है या इंटीरियर है। नॉर्मली पोस्टीरियर रहता है, पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है आपका जो सर्विक्स के पोजीशन वो कैसे रहता है, आगे की तरफ आता है, इंटीरियरली प्रोसीड करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके पैरामीटर्स। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, आप वहाँ पे जितना डाउट है आप उतना पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ भी आ जाएंगी चीज़ें ना। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि ईच पैरामीटर इज स्कोर्ड फ्रॉम 0 to 3, ठीक है। हमने स्कोरिंग क्या दे रखी है इसकी? 0 to 3 दे रखी है, विद अ मैक्सिमम टोटल स्कोर ऑफ 13, ठीक है। तो ये आपका हो गया। हाँ, इसमें एक और चीज़ मुझे इंक्लूड करनी थी, आपकी जो इफेसमेंट है,
ठीक है। तो ये जो पुराना बिशॉप स्कोर होता था, ठीक है, उसमें क्या होता था कि हम लोग देखते थे कि कितना थिन हुआ है, मतलब परसेंटेज वाइज देखते थे हम लोग कि 50% इफेसमेंट हुआ है या 70% हुआ है या 100% इफेसमेंट हुआ है, इसलिए यहाँ पर वो परसेंटेज का साइन दिख रहा है ना। एंड अब क्या देखते हैं, जो थोड़ा अपडेटेड बिशॉप स्कोर है उसमें हम देखते हैं कि क्योंकि जब थिन होता है सर्विक्स, ठीक है, इफेसमेंट मतलब वही होता है, थिन होता है, शॉर्ट होता है, तो पहले हम देखते थे कि कितना थिन हुआ है उतना परसेंट देखते थे, और अब हम क्या देखते हैं कि कितना शॉर्ट हो गया है सर्विक्स, क्योंकि ये नापना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज निकालना। तो शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स देखते हैं कि पहले अगर 3 सेंटीमीटर था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, तो इसलिए वो सेंटीमीटर्स में है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना इस बात में, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंपोनेंट्स। अब बात करेंगे आपके स्कोरिंग टेबल, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या है ये। क्लियर। नाउ इसमें आपको दिख रहा है पॉइंट्स दे रखे हैं हमने, 0 है, ठीक है, आपके यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, एंड आपके यहाँ पे जो भी हमने पैरामीटर्स देखे DESCP, ठीक है। तो हमने कैसे देखें, अगर डायलेशन हम देख रहे हैं, अगर ये क्लोज है, अभी सर्विक्स क्लोज्ड है, तो हम उसको स्कोर कितना देंगे, 0 स्कोर देंगे। अगर वो 1 to 2 सेंटीमीटर्स खुला है तो उसको 1 पॉइंट देंगे। ऐसे ही यहाँ पे 3 to 4 सेंटीमीटर्स है, 2 पॉइंट देंगे। एंड अगर इट इज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर्स खुल गया है आपका सर्विक्स, मतलब डायलेट हो चुका है, तो वी विल गिव 3 पॉइंट्स। ऐसे ही इफेसमेंट देखेंगे, तो इफेसमेंट जो पहले देखते थे कि अगर 0 to 30% के बीच में है, कि इतना वो थिन हो चुका है, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ 0 पॉइंट। ऐसे ही 40 to 50% में 1 पॉइंट, 60 to 70 में 2 पॉइंट्स, एंड मोर देन 80 अगर परसेंट इफेसमेंट हो गया है तो उसको हम 3 पॉइंट देते हैं। और अब हम क्या देखते हैं, इसकी सर्वाइकल लेंथ देखने हैं, मतलब देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अगर इट इज़ मोर देन 4 सेंटीमीटर्स, अगर सर्विस का लेंथ अभी भी 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम उसे 0 पॉइंट देंगे। एंड जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होगा आपका जो सर्विस का लेंथ वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हुआ, फिर 2 से 4 हुआ, फिर उसके बाद 1 to 2 सेंटीमीटर हुआ, और जब वो लेस देन 1 सेंटीमीटर बच जाएगा आपका सर्विक्स, तो इट विल बी 3 पॉइंट्स। क्लियर। फिर स्टेशन देखते हैं। अब स्टेशन में भी हमने जैसे बोला कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो इश्चियल स्पाइन के अकॉर्डिंग कहाँ पे है, तो अगर वो ऊपर की तरफ है तो -3 होगा, फिर थोड़ा और नीचे आएगा -2 होगा। अगर वो उसके लेवल पे आ गया है तो -1 और 2 0 हो सकता है। एंड फिर जब वो नीचे आ जाता है आपके इंगेज होके, तो इट विल बी +1 और +2 अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको वो पॉइंट्स देने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंसिस्टेंसी कैसी है, तो पहले फर्म होगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद थोड़ा मीडियम हो जाएगी, फिर लास्ट में आपकी सॉफ्ट हो जाएगी सर्विक्स, ठीक है। एंड पोजीशन भी हम देखेंगे, पहले पोस्टीरियर होती है, एंड फिर जैसे थोड़ा लेबर प्रोग्रेस होता है तो वो मिड पोजीशन पे चले जाती है, एंड फिर आपकी एंटीरियरली मूव हो जाती है आपकी सर्विक्स। तो ये हो गया इसका स्कोरिंग सिस्टम। तो इस हिसाब से आपके 0 1 2 3 आपको जैसे जैसे मिलेंगे पॉइंट, आप उतने पॉइंट्स देंगे। फिर आप देखेंगे इसको कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। अब वो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटरप्रिटेशन कैसे करना है बिशॉप स्कोर का। इफ़ द स्कोर इज़ लेस देन 6, ठीक है, अगर आपने जैसे ऊपर के ऐड किए, फॉर एग्जांपल आपने एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि डायलेशन आपका 1 to 2 सेंटीमीटर होता है, आपने 1 पॉइंट दिया, ठीक है, तो मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर प्लस करेंगे। इफेसमेंट आपने देखा कि चलो इतना हो गया है, 1 to 2 हो गया है, ठीक है, सेंटीमीटर्स हो गया है, तो आपने 2 पॉइंट्स दे दिए। और आपका स्टेशन अभी भी -2 पे है, तो हमने 1 पॉइंट दे दिया उसे, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी उसका फर्म है, ठीक है, अभी सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो हमने इसको 0 पॉइंट दिया। और उसका पोजीशन अगर 1 है तो +1 कर देंगे, मतलब मिड पोजीशन पे है सर्विक्स, तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे, तो हमने यहाँ पे 1 दिया। तो टोटल कितना हो रहा है, 1 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये 5 स्कोर आया है। तो इस कंडीशन में क्या है, इट इज़ लेस देन 6, तो इट इज़ अनफेवरेबल सर्विक्स, मतलब अभी सर्विक्स रेडी नहीं हुआ है, एंड इट रिक्वायर्स सर्वाइकल राइपनिंग। तो इसको और अभी राइपनिंग की ज़रूरत है ताकि ये डायलेट करे अच्छे से और इसका इफेसमेंट अच्छे से हो जाए। इफ़ इट इज़ स्कोर इक्वल टू और मोर देन 6, देन इट इज़ अ फेवरेबल सर्विक्स, ठीक है। एंड हायर चांसेस ऑफ सक्सेसफुल इंडक्शन, ताकि अच्छे से इंडक्शन हो जाए लेबर का और पीबी का डिलीवरी हो जाए। एंड इफ़ द स्कोर इज़ मोर देन 9, तो क्या होता है, इट इज़ हाईली लाइकलीहुड और ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर, ठीक है, अपने आप ही हो जाएगा और सक्सेसफुल इंडक्शन हो चुका है अगर। तो ये हो गया आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिशॉप्स स्कोर। क्लियर। इसका क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है, ठीक है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग मेथड ऑफ इंडक्शन, कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। हमने देखे ना 3 मेथड से, आपका मेडिकल था, फिर इंस्ट्रूमेंटल था या सर्जिकल था, ऐसे अलग अलग मेथड से उसके। देन आपका रिड्यूसेस द चांस ऑफ फेल्ड इंडक्शन और अननेसेसरी इंटरवेंशंस, ठीक है। एंड आपका एड्स इन पेशेंट्स काउंसलिंग में हेल्प करता है ये। एंड बात करें इसकी जो सर्वाइकल राइपनिंग, जैसे हमने देखा था कि अगर स्कोर इट इज़ लेस देन 6, ठीक है, हमने देखा था कि लेस देन 6 है, तब क्या हो रहा है, इट इज़ अनफेवरेबल सर्विक्स है। तो उसको हम फेवरेबल कैसे करें, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, आपका सर्वाइकल राइपनिंग, ठीक है। तो इसमें आपका जो फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं, दैट इज़ आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे, जैसे आपका मीज़ोप्रोस्टोल है या डायनोप्रोस्टोल है, ये हमने उसमें इंडक्शन ऑफ लेबर में पढ़ा था, आपने देखा होगा तो। एंड मैकेनिकल, जैसे आप फोलिस कैथेटर यूज़ कर सकते हैं या आपका हाइग्रोस्कोपिक डायलिटर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि सर्विक्स डायलिट हो जाए अच्छे से। क्लियर। तो बस इतना ही था टॉपिक आपका आज का,
दैट इज़ आपका बिशॉप्स स्कोर। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी एंड आप इतने अच्छे से समझ गए होंगे कि अब आप किसी और को भी समझा सकते हैं अच्छे से, है ना। एंड अपने मार्क्स एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाएंगे एंड वाइवा में भी अच्छे से बता पाएंगे अब तो बस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनको लिंक्स को चेकआउट कर लेना और हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।